नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि कोई लक्ष्य पूरे जोश के साथ शुरू तो किया, पर फिर रास्ते में ही हिम्मत जवाब दे गई। आज हम इसी असफलता के चक्र को तोड़ने का राज जानेंगे और ये समझेंगे कि कैसे बस छोटी छोटी आदतें हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये अधूरे सपनों का चक्र होता क्या है। फिर हम असफलता के 3 असली कारणों की जड़ तक जाएंगे और फिर मिलेंगे गुरु से, जिनका ज्ञान सब कुछ बदल देगा। 2 बीजों की एक छोटी सी कहानी से हम बहुत कुछ सीखेंगे, जीत की तरफ छोटे छोटे कदम बढ़ाएंगे और आखिर में ये जानेंगे कि इस चक्र को हमेशा के लिए तोड़ना कैसे है। तो चलिए सबसे पहले सवाल से शुरू करते हैं। हमारी इतनी शानदार योजनाएं, इतने बड़े बड़े प्लान्स आखिर फेल क्यों हो जाते हैं? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चलिए मिलते हैं हमारी आज की कहानी के हीरो यश से। ये एहसास हम सबको कहीं ना कहीं हुआ है ना? किसी काम को शुरू करना, फिर बीच में अटक जाना और फिर उसे छोड़ ही देना। चाहे वो न्यू ईयर रेजोल्यूशन हो या कोई बहुत बड़ा सपना। शुरुआत तो एकदम धमाकेदार होती है, पर मंजिल तक पहुंचने से पहले ही गाड़ी पटरी से उतर जाती है। और यश की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। उसका कमरा बस धूल फांकती अधूरी टू डू लिस्ट से भरा पड़ा है। ये लिस्ट्स उसके टूटे हुए सपनों की गवाह हैं। हर लिस्ट की शुरुआत बड़े जोश और उत्साह से हुई थी, पर फिर कहीं बीच रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। और ये सब उसे हर पल उसकी नाकामी का एहसास दिलाता रहता है। और यहीं पर यश वो गलती करता है जो हम में से कई लोग करते हैं। वो अपनी असफलता का दोष अपनी किस्मत को देता है। वो सोचता है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, इसीलिए मैं बार बार फेल होता हूँ। लेकिन वो ये समझ ही नहीं पाता कि असली वजह बाहर नहीं है, बल्कि उसके अंदर, उसकी अपनी आदतों में छिपी हुई है। तो चलिए अब इस समस्या की जड़ तक पहुंचते हैं। आखिर ये अटके रहने की, फेल होने की असली वजह हैं क्या? जैसा मैंने कहा, वजह बाहरी नहीं है, वो हमारे अंदर ही हैं। चलिए इन 3 असली कारणों को एक एक करके समझते हैं। ये वो 3 आदतें थी जिन्होंने यश को असफलता की जाल में फंसा रखा था। पहली आदत थी बड़े बड़े प्लान्स बनाना पर छोटे कदम न उठाना। जैसे मैं रोज 2 घंटे पढ़ूंगा। सुनने में तो अच्छा लगता है, पर ये इतना बड़ा लक्ष्य था कि शुरू करना ही मुश्किल हो जाता था। दूसरी वजह थी लोगों का डर। ये सोचना कि अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, और ये डर उसे कुछ भी नया शुरू करने से रोक देता था। और तीसरी और सबसे खतरनाक आदत थी टालमटोल। वो कल से पक्का शुरू करूंगा वाला जाल, जो कभी खत्म ही नहीं होता। लेकिन कहते हैं ना, जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं तभी कोई रास्ता निकलता है। जब यश लगभग हार मान ही चुका था, ठीक तभी कहानी में एक नया मोड़ आया। उसकी जिंदगी में एक ऐसे गुरु आए जो उसे सफलता का एक बिल्कुल ही अलग नजरिया देने वाले थे। यश की मुलाकात हुई रामशरण जी से। वो गांव के एक बहुत ही समझदार और सम्मानित बुजुर्ग थे। और बस यही वो मुलाकात थी जिसने सक्सेस के बारे में यश की पूरी सोच को हिला कर रख दिया। रामशरण जी की पहली ही सलाह ने यश को जैसे झकझोर दिया। उन्होंने कहा, यश, बड़े सपनों के पीछे भागने से पहले तुम्हें अपनी आदतें बदलनी होंगी। सोचिए, उन्होंने पूरा फोकस मंजिल से हटाकर उस तक पहुंचने वाले रोज के छोटे छोटे कदमों पर ला दिया। अपनी बात को और अच्छे से समझाने के लिए रामशरण जी ने यश को एक पुरानी घड़ी दिखाई। पता है उसमें क्या खास था? उसमें सेकंड वाली सुई थी ही नहीं। इसका मैसेज बहुत सीधा और गहरा था। जिंदगी में बड़े बदलाव सेकंडों में नहीं होते, उनके लिए वक्त लगता है, धैर्य चाहिए होता है, और सबसे जरूरी, लगातार छोटे छोटे कदम उठाने पड़ते हैं। और अब बारी है इस पूरी कहानी के सबसे जरूरी सबक की। एक ऐसा सबक जो एक बहुत ही सिंपल लेकिन उतनी ही पावरफुल कहानी के जरिए सामने आया। रामशरण जी ने यश को 2 बीज दिए और एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने को कहा। पहले बीज को 15 दिनों तक हर रोज बस थोड़ा थोड़ा पानी दिया गया और नतीजा, उसमें से एक नन्हा सा अंकुर फूट पड़ा। वहीं दूसरे बीज को 15 दिनों तक बिल्कुल भी पानी नहीं दिया गया और वो मर गया। कहानी बिल्कुल साफ है ना? ग्रोथ का असली राज कोई बड़ा चमत्कार नहीं है, बल्कि रोज किए जाने वाले छोटे छोटे लगातार काम हैं। और बस इसी पल यश को वो सच्चाई समझ में आई जिसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। उसे एहसास हुआ कि असफलता को मारने का, उसे खत्म करने का सिर्फ एक ही हथियार है, और वो है कंसिस्टेंसी, यानी निरंतरता।
रोज बस थोड़ा थोड़ा करते रहना। तो ठीक है, सबक तो मिल गया, लेकिन अब सवाल ये था कि यश ने इस नई समझ को असल जिंदगी में एक एक्शन प्लान में कैसे बदला। चलिए देखते हैं। यश ने सबसे पहले अपने बड़े बड़े डरावने लक्ष्यों को किनारे रख दिया और उनकी जगह बनाया एक बहुत ही आसान सा डेली रूटीन। घंटों पढ़ने का टारगेट नहीं, सिर्फ 30 मिनट फोकस्ड पढ़ाई। जिम में घंटों पसीना बहाना नहीं, सिर्फ 10 मिनट्स की एक्सरसाइज। और कुछ नया सीखने के लिए बस 15 मिनट। अब देखिए, वो बड़े लक्ष्यों के बोझ तले दब नहीं रहा था, बल्कि इन छोटी छोटी जीतों से हर रोज उसका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था। और ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि कैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है। पहले दिन जो छोटी छोटी आदतें शुरू हुई थीं, वो 3 महीने तक लगातार चलती रहीं। और फिर एक दिन उसकी बड़ी सरकारी नौकरी की परीक्षा का दिन आ गया, और जब रिजल्ट आया तो इस बार उसका नाम कामयाब लोगों की लिस्ट में था। इस बार एक बहुत बड़ा फर्क था। पहले वो परीक्षा हॉल में सिर्फ उम्मीद लेकर जाता था, लेकिन इस बार वो उम्मीद के साथ साथ अपनी रोज की मेहनत से बनी जबरदस्त तैयारी लेकर गया था। तो ये तो थी यश की कहानी। अब चलिए इस कहानी से निकलकर उन लेसन्स की बात करते हैं जिन्हें हम सब अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं, ताकि हम भी इस चक्र को तोड़ सकें। जब यश कामयाब होकर रामशरण जी के पास गया तो उन्होंने जो कहा उसमें इस कहानी का पूरा सार है। उन्होंने कहा, यश, तुम सिर्फ एक परीक्षा में सफल नहीं हुए हो, तुमने अपनी जिंदगी का सबसे खतरनाक चक्र तोड़ा है, बार बार फेल होने का चक्र। तो इस चक्र को तोड़ने के लिए हमें क्या करना है? पहला, बड़ा बनने के लिए छोटा शुरू करें। दूसरा, असफलता को हराने के लिए रोज थोड़ा बहुत करते रहें। तीसरा, जब डर लगे तो रुके नहीं, बस चलते रहें। चौथा, जो शुरू किया है उसे खत्म करना सीखें। और सबसे जरूरी 5वां पॉइंट, प्रेरणा या मोटिवेशन पर नहीं, बल्कि निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी पर फोकस करें। और अंत में इस एक बात को हमेशा गांठ बांध लीजिए, मोटिवेशन एक चिंगारी की तरह है। जब जलती है तो बहुत तेज रोशनी होती है, लेकिन ये भरोसेमंद नहीं है, ये अस्थायी है। दूसरी तरफ है कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता। ये एक भरोसेमंद इंजन की तरह है। शायद उतनी फ्लैशी ना हो, पर ये आपको हर रोज धीरे धीरे ही सही आपकी मंजिल की तरफ जरूर लेकर जाती है। तो अब सवाल ये है कि इस कहानी से सीखने के बाद आपका वो पहला छोटा कदम क्या होगा? वो कौन सा एक छोटा सा काम है जिसे आज से ही शुरू किया जा सकता है?